हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आज आपकी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। ठीक है जी। इस दूसरी क्लास को दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। और दोस्तों मैं आज आपको दूसरी क्लास में वही सवाल कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं आज आपको कुल मिलाकर के 10 सवाल कराऊंगा और 10 सवाल वही कराऊंगा जो एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। तो आज आपको मजा आने वाला है और आज की क्लास दोस्तों बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हाँ जी। तो करें भैया जी आज की क्लास स्टार्ट। तो भैया बिल्कुल कर दो। और उम्मीद करूंगा दोस्तों आपसे मैं आपने पहली क्लास देखी होगी और आपको तो मजा ही आ गया होगा क्योंकि मैंने दोस्तों उसमें बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है जी, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है जी, परसेंटेज में उस फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, या मैं कहूँ दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाई थी। ठीक है जी। तो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, एसएससी जीडी ने पूछे थे 10 सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 2 के मैं आपको उनको कराने वाला हूँ। तो टाइप नंबर 2 करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और उन्हीं सवालों करेंगे जो एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। तो करना स्टार्ट भैया जी, तो बिल्कुल कर दो दोस्तों। आपको समय तो लगेगा ही नहीं सवालों करने में। इतने शॉर्ट तरीका से मैं आपको आज सवाल कराने वाला हूं, तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। बस आप समझ के सवालों को करने की कोशिश करना बस। ठीक है जी। तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। देखो दोस्तों, टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर पहला। यदि p का p प्रतिशत 729 है तो p का मान कितना है। ठीक है जी, हाँ जी। देखो p का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। हमेशा आप याद रखोगे। ठीक है जी, हाँ जी। मतलब का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपका गुणा होता है। ठीक है जी। तो p%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमको दोस्तों 100 से भाग देना पड़ता है। जिस संख्या पर परसेंट लगा होगा ना दोस्तों, हमें परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा उस संख्या में। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर p%। ठीक है जी, p%। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 100 का भाग दे दूंगा p में। ठीक है जी, हाँ जी। और ये कितना दे रखा है भैया जी, तो 729 दे रखा है। ठीक है जी। भैया सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। ठीक है जी। जो दोस्तों मैं आज आपको सवाल कराऊंगा वो सारे सवाल एसएससी जीडी 2024 में पूछे थे यार, आपको तो मजा ही आएगा आज, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो देखें, तो देखो p इंटू पी आपका क्या हो जाएगा भैया, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। ये 100 भैया इसमें गुणा कर जाएगा, तो 729 इंटू के 100। ठीक है जी। यहाँ पर दोस्तों p पे क्या स्क्वायर है दोस्तों, मैं यहाँ से भैया स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस साइड भैया रूट चढ़ जाएगा बस। ठीक है जी, हाँ जी। तो p बराबर रूट में 729 इंटू 100। ठीक है जी। तो p बराबर, अब दोस्तों मुझे 729 इंटू 100 रूट से बाहर निकालनी है। ठीक है जी, हाँ जी। तो 729 भैया किसका वर्गमूल होता है, तो भैया 27 का होता है। ठीक है जी। और 100 भैया आपका 10 का होता है, तो गुणा कर दो भैया 27 इंटू 10 तो 270। आपका पी का मान निकला है। बताओ मजा आया कि नहीं आया। भैया जी मजा ही आ गया। तो आपका आंसर कितना, 270। ठीक है जी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ कैसे पता लगा कि जो 729 है दोस्तों ये 27 का वर्ग होता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो देखें दोस्तों, 10 से लेकर के भैया जी 99 तक, क्या बोलोगे, 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखें, अब जैसे मैं कह दूं भैया जी, मैंने कह दिया 22 कि भैया 22 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 22 इंटू 22। ठीक है जी। दो दूनी चार, दो दूनी चार। ठीक है जी। दो दूनी चार और दो दूनी चार, तो इनको जोड़ लो। चार 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 आठ और चार, तो 484 होता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक से निकालना सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखे दोस्तों, 22 का स्क्वायर, जो आपका दोस्तों पिछला अंक है ना भैया जी, आप उसका वर्ग करें पहले तो 2 का वर्ग तो 4 होता है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस 2 का गुणा इसमें करना और फिर भैया इसमें कर देना है। ठीक है जी। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है साहब। अब भैया जी आपको अगले अंक का करना है स्क्वायर। तो 2 का कितना होता है, 4। बताओ 484 आया नहीं आया, भैया जी बिल्कुल आ गया। बताओ मजा आया, भैया मजा ही आएगा। दोस्तों मैं कोई बड़ी संख्या ले लूं, जैसे मैं ले लूं भैया जी आपकी 93।
तो देखो भैया जी, पिछले अंक का करो भैया, 3 का कितना होता है 9, ठीक है जी। अब कर लो 3 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है जी। तो 9 ते 27, 27 दूनी 54, 54 कितना होगी 4, हासिल क्या आपकी 5 लग जाएगी, ठीक है जी। अब 9 का कितना होता है भैया स्क्वायर, तो 81, 81 और 5 कितने होते हैं आपके 86, आपका इतना हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप भैया 10 से लेकर के 99 तक के वर्ग दोस्तों आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके समझ में सवाल नंबर पहला बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा, ठीक है जी। अब भैया सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना है। भैया आप इसे चुटकियों में उड़ा दोगे अब तो, ठीक है जी। तो देखो p का, तो p इंटू, ठीक है जी, p प्रतिशत तो p बटे 100 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। कितना दे रखा है भैया जी आपका 225 दे रखा है, बस यार हो गया, ठीक है जी। तो p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। यहाँ कितना 225, 225 इंटू कर दो 100, ठीक है जी। तो पी स्क्वायर का मान आपका कितना भैया जी 22500, बताओ मजा आया नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। ये सवाल दोस्तों सारे एसएससी जीडी ने पूछे 2024 में, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा अब तो, क्योंकि इन सवालों में कुछ है नहीं, ठीक है। और ये सवाल एसएसजीडी ने पूछे, इंपोर्टेंट चीज तो ये दोस्तों, ठीक है जी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक कक्षा में 40% तो लड़के भैया जी, ठीक है, और लड़कियों की संख्या दे रखी है 54, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है जी। तो दोस्तों कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 100% होगी, ठीक है। किसी भी चीज दोस्तों जो टोटल संख्या होती है ना वो 100% होती है, ठीक है जी। तो मैं मान लूंगा भैया जी कि लड़के और लड़कियां, ठीक है, वो 100% है स्कूल कॉलेज में, ठीक है जी। अब दोस्तों 100% में से 40% क्या है भैया जी आपके, तो लड़के ही, कितने 40%, तो आपके बॉय हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जब 100 में से 40% आपके बॉय हैं तो आपकी लड़कियां कितनी परसेंट होंगी, तो 60 होंगी, ठीक है जी। हाँ जी, कितनी 60। अब उसने दे रखा है दोस्तों कि लड़कियों की संख्या तो 54 है, परसेंट में कितनी 60 है, और वैसे कितनी 54 है। तो अब आप क्या करोगे, इस 60% के बराबर इस 54 को रख दोगे बस, ठीक है जी। तो रखोगे 60% बराबर के 54। अब यहाँ से आप 1% का मान निकाल लो, तो 1% बराबर होगा आपका 54, और ये आपका बटे हो जाएगी 60, ठीक है जी। तो 1% का मान कितना 54 बटे 60। आपको क्या पूछा भैया उसने, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब बॉय कितने ही, तो बॉय कितने हैं 40%। जब 1% का मान 54 बटे 60, तो 40% का मान कितना होगा, सीधा गुणा कर दो 40 का बस, ठीक है जी। देखो 20 से काटो 40 को 2 बार, ठीक है, इसे काटो 20 से 3 बार, और 3 से भैया इसे काटो, ठीक है, ये 54 को तो 18 बार कटेगा। अब 18 इंटू 2 तो 36, तो बॉय कितने भैया जी आपके 36 है, ठीक है जी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चुटकियों में करोगे सवालों को, ठीक है, चुटकियों में करोगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 देखोगे, 1256 का 75% कितना होगा। अब बताओ दोस्तों, इतने सरल सवाल एसएससी जीडी पूछता है? इन सवालों को आप तो 3-3, 4-4 सेकंड में कर पाओगे भैया जी, इनमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो देखोगे 1256, ठीक है जी, का मतलब गुणा कितना 75%, तो 75 बटे 100 कर दोगे। 25 से काटो 75 को 3 बार, इसको काटो 4 बार, ठीक है जी। अब 4 से भैया आप इसे काटो, 4×3 12, 4×1 4 और 4×4 16, तो 314 इंटू 3 कर दो बस आप। आपका आंसर भैया जी 3×4 12, 3×3 और 4, ठीक है जी। और तनामती 9, तो 942 आपका आंसर बताओ, चुटकियों में करोगे भैया, चुटकियों में, ठीक है। ये सारे सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे यार, इतने सरल सवाल पूछे थे, बताओ, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5, यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है तो ई अनुपात एफ का मान क्या है। भैया इससे सरल सवाल आपको पूरे परसेंटेज में नहीं मिलेगा, इतना सरल सवाल है, ठीक है जी। तो देखें, ई का मतलब ई इंटू कितना 30%, ठीक है जी, और बराबर किसके दे रखे भैया जी, एफ के 60%, ठीक है जी। और आपसे पूछा है ई अनुपात एफ का मान क्या होगा। तो भैया जी देखो,
यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर परसेंटेज है, तो भैया जी आप यहाँ पर परसेंट से परसेंट काट सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है जी। 3 से 6 को 2 बार काट सकते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा भैया जी, आपका बचा सिर्फ ई। यहाँ पर दोस्तों f इंटू 2, तो भैया 2f बचा। बताओ क्या आता है भैया जी। ठीक है, उसने पूछा है ई अनुपात f। ठीक है जी, तो ई को भैया यहीं रखो, f को इधर ले आओ। ठीक है जी, बराबर के 2 था भैया जी, और ई के साथ कुछ नहीं था तो मैं 1 मान लूंगा, बस हो गया भैया जी। तो ई अनुपात f कितना आया आपका, 2 अनुपात 1। आपका आंसर आ चुका है। बताओ मजा आया भैया, मजा ही आ गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यहाँ तक मतलब सवाल नंबर 5 तक आपकी समझ में टोटल 5 सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आए होंगे, और अगले 5 सवाल भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वो है संख्या क्या है। ठीक है जी, आप दोस्तों उस संख्या को मान लो 100। ठीक है जी, हाँ जी, आपने मान लिया भैया 100 थी वो संख्या। अब 100 में से उसने क्या घटा दिया, 60 घटा दिया। ठीक है जी, 60 घटा दो। ठीक है, घटा दिया। अब भैया जी, 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या क्या है। अब मुझे आप ये बताओ, जब मैंने 100 में से 60 घटाया, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया ये जो संख्या थी अब कितनी रह जाती है, तो 85% रह जाती है, तो इसमें से घटाया कितना परसेंट होगा, तो भैया जी 15% घटाया होगा। ठीक है जी, टोटल तो 100% होगी ना संख्या, तो 100% होगी टोटल तो। ठीक है, मतलब अब वो 85% बची है, 60 घटाने के बाद कितनी बची है, 85%। तो ये जो घटाई होगी 60 ये कितने परसेंट में घटाई होगी, तो 15% में घटाई होगी। 15% मैंने कहां से निकाला भैया जी, 100 में से 85 घटा के 15% निकाला मैंने। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, इस 15% के बराबर भैया जी मैं इस 60 को रख दूंगा। ठीक है, मतलब 15% बराबर कितना भैया जी आपका, तो 60, तो 1% का मान कितना, 60/15, 15 से काटो से 4 बार। 1% का मान कितना, 1% का मान कितना भैया जी, 4। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था, तो 100% था। ठीक है जी, जब 100% था भैया जी और 15% का मान आपको मिल चुका है ना, 15% बराबर 60, तो 1% मान कितना, 4। जब आपके पास 1% का मान है, आपको क्या चाहिए, 100%, तो वो संख्या क्या थी भैया, 100% आपकी संख्या थी, तो सीधा गुणा कर दो इसमें 100 का। 100 इंटू 4, 400। बताओ मजा आया नहीं आया, भैया जी मजा ही आ गया। तो आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके के सवालों दोस्तों मैं आज आपको ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भैया गलत नहीं कर पाओगे कैसे भी इन सवालों को। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। किसी संख्या में 28 की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो आप भैया एक संख्या मान लो 100। ठीक है जी, आप मान लो भैया वो संख्या थी 100, और 100 में भैया उसने क्या बोला है कि 28 की वृद्धि कर दी गई, तो अब ये कितनी हो जाएगी भैया, 128 हो जाएगी। ठीक है जी, इसमें 28 मैंने जोड़ दिया 100 में। ठीक है, जब 28 की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 320। तो अब आप क्या करोगे, 128 के बराबर रख दोगे क्या मेरे भैया जी, तो 320। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ से एक बराबर कितना होगा भैया जी आपका, 320 बटे में आपका 128। उसने क्या पूछा भैया, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक का मान 320 बटे 128 है, तो संख्या आपकी 100 थी, तो बस 100 का गुणा कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी, अब इसे काट लो। तो देखो भैया जी, इसे काटो 4 से। ठीक है, 4 अट्ठे 32, मतलब 80 बार कटेगा। इसे काटो 4 से, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। ठीक है साहब, अब काटो 8 से इसे 10 बार, इसे काटो 8 से भैया जी, तो 8 चौक 32, 4 बार। ठीक है जी, इसे काटो 2 से 5 बार, इसे काटो 2 से 2 बार, और इसे काटो 2 से भैया 50 बार। तो 50 इंटू 5 कर लो भैया जी, बस अब 50 इंटू 5। ठीक है, 250 आपका आंसर आ चुका है। बताओ मजा आया नहीं आया, भैया जी मजा ही आ गया।
दोस्तों आपको मजा ही आएगा, क्योंकि मैं आपको उस लेवल और उस तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखेंगे। यदि किसी संख्या का 60% 120 है तो वह राशि कितनी है? ठीक है जी। कोई भी चीज दोस्तों अपने आप में 100% होती है। ठीक है जी, क्या होती है? 100% होती है अपने आप में 100%। कोई चीज भैया 100% है और उस 100% का 60% कितना दे रखा है? तो 120 दे रखा है। ठीक है जी, इसका 60% कितना भैया जी? तो आपका 120 दे रखा है। तो यहां से भैया आप रखोगे 60% बराबर के 120। ठीक है जी, 60 से काटो भैया 120 को 2 बार, तो 1% का मान कितना आपका? 2। ठीक है, उसने पूछा भैया जी वह राशि कितनी है, मतलब वह 100% जो हमने कोई चीज मानी थी भैया जी, वो कितनी है? तो आपको सीधा इसमें 2 में भैया 100 का गुणा कर देना है। क्यों करते हैं दोस्तों? जब 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना? सीधा भैया 100 का गुणा कर दो ना, तो कितना होगा? 200। ठीक है जी, आपका आंसर कितना भैया जी? तो 200। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखो, ये छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के बाद दोस्तों आप कोई बुक लेना और इन सवालों को, ऐसे सवालों को, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के करना, और आप उन सभी सवालों को कर पाएंगे। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, तो ये काम भैया जी आप जरूर करेंगे। ठीक है जी, अब भैया जी अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 9 देखेंगे। यदि v का 63% बराबर 238 का 36% है तो v का मान कितना है? वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो देखो v का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है जी, हाँ जी। कितना? 63%। ठीक है साहब, बराबर कितना? 238 का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कितना? 36%। ठीक है जी, आप दोस्तों यहां पर परसेंट से परसेंट काट सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब देखें दोस्तों, v इंटू 63 बराबर के, ठीक है, 238 इंटू कितना? 36। ठीक है जी, आप भैया 9 से काटो 36 को तो 4 बार कटेगा। ठीक है जी, आप 9 से काटो 63 को तो 7 बार कटेगा। ठीक है जी, अब 7 से भैया आप काटो 238 को। ठीक है, 7 × 21 और 7 × 28, तो v बराबर आपका कितना भैया? 34 इंटू 4, इनका कर लो गुणा। 4 × 16, 4 × 12 और 1 13, तो 136 v का मान आपका निकल गया। बताओ क्या दिक्कत है भैया जी? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब दोस्तों आपका अंतिम सवाल बचा है। ठीक है, हाँ जी। अब भैया आप उसे देखेंगे, आज का अंतिम सवाल। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों, यदि m बराबर 1500 और n बराबर 2000 है तो m n से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है जी, m का मान कितना? 1500, n का कितना भैया? 2000। ठीक है जी, उसने पूछा दोस्तों m n से कितने प्रतिशत कम है भैया जी? m कितना? 1500, n कितना आपका? 2000। ठीक है जी, तो भैया n का अंतर कितना हुआ? तो 5 से हुआ। ठीक है जी, 500 लिखोगे। ठीक है जी, यहां देखो m n से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों यहां पर आपको बटे में इस n का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितना? 2000 और गुणा कर दो भैया 100। क्या दिक्कत है आपको? 0 से 0 काटो। ठीक है, इससे इसको काटो, 2 से काटो 50 को 25 बार। तो भैया जी एम एन से कितने प्रतिशत कम है? तो 25% कम है। बस हो गया आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, मैंने आपको आज 10 सवाल कराए, और ये 10 के 10 सवाल भैया जी 2024 में एसएससी जीडी ने पूछे थे। ठीक है जी, तो आज हमारी टाइप नंबर 2 भैया कंप्लीट हुई, और कल से दोस्तों हम क्या करेंगे? टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्तों मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और मैं आपको उन सवालों को भी कराऊंगा जो कि एसएससी ने पूछे थे। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। और भैया जी क्या आप ऐसे सवालों को अपनी बुक से ढूंढ ढूंढ के मारोगे? ठीक है, ये आपको करना है ये काम। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के करने, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि आप अब सीख चुके हो। ठीक है जी, तो कमेंट में भैया जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए मेरे भैया जी, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया जी कल। जय हिंद, जय भारत।